नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने अफ्रीका का सहारा रीजन, साहेल रीजन देखा था, कंट्री याद किए थे, लेकिन हमने कंट्री के बारे में जाना नहीं था। तो आज हम डिटेल्स में सारी कंट्रियों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो आप रेड सी से सबसे पहले आइएगा, जो आपका डिवाइडिंग मतलब एज अ बाउंड्री, मतलब एशिया और अफ्रीका के बीच में जो बाउंड्री की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट का है और यहीं से आपका स्वेज कैनाल पास करती है। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। ये फेमस है पिरामिड्स के लिए। पिरामिड्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनके जो पुराने वंशज होते थे राजाओं के, उनको फारो कहा जाता था। तो इजिप्ट इसी के लिए फेमस है। और इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। जैसे इंडिया को भारत बोलते हैं, वैसे ही इसको भी, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। यहाँ पे रिवर नाइल, जो कि आपका विक्टोरिया लेक से रिवर नाइल निकलती है, और रिवर नाइल नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है 6000। और इसके बाद आपकी अमेजन है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर है। सूडान के खार्तूम में इधर एक लेक है, लेक उधर से ये आपका खार्तूम में मिलती है। ये आपका व्हाइट नाइल है, नाइल। ये आपका ब्लू नाइल, ब्लू नाइल। तो विक्टोरिया लेक मतलब जो तंजानिया और केनिया के बाउंड्री पर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और मेडिटेरेनियन सी में फ्लो करती है। तो रिवर नाइल यही आप यहाँ मतलब जिस जिस स्टेट से गुजरती है, वहाँ का सोर्स है फ्रेश वाटर का, सबसे बड़ा इरिगेशन या फिशिंग, इतना सब कुछ। तो ये आपका इजिप्ट। इजिप्ट के बगल में ना आपको मिलेगा ये लीबिया। लीबिया थोड़ा रिसेंटली मतलब 1951 में ये अपना इंडिपेंडेंट लिया, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। ये ओपेक का मेंबर भी है। ओपेक का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मेनली अरेबियन कंट्रीज वाले ज़्यादा मेंबर है, लेकिन ये भी उसका मेंबर है, ओपेक का लीबिया। तो जब से यहाँ पे पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई, बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा है लीबिया का। ये आपका ट्यूनिसिया, छोटा सा एक कंट्री दिखेगा ट्यूनिसिया, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। ये फेमस है आपका, बोलता है गोल्डन बीच, मतलब यहाँ का जो बीचेस है ना, वो गोल्डन कलर के हैं। और म्यूजिक वगैरह में म्यूजिक, कला, संस्कृति, ये सब बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। दूसरी बात यह है कि ट्यूनिसिया में जो एक अरब स्प्रिंग का जो रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द करप्शन, जो अफ्रीका होते हुए अरेबियन कंट्री की तरफ पहुंच गया था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो हमने कितना कंट्री को देखा? इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिसिया। इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिसिया। उसके बाद आपका अल्जीरिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके सेंटर से ऐसे लाइन खींचिएगा ना, तो नीचे में ये सहारा डेजर्ट मतलब हॉट एंड एरिड क्लाइमेट एंजॉय करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो इन सब कंट्री का है ना, वो मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री बनाते हैं, तो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट भी इंजॉय करते हैं। तो इधर का जो इनका नॉर्दर्न अफ्रीका का जो पार्ट है ना, ये काफ़ी सारा चीज़ इंस्पायर्ड होता है मतलब वेस्टर्न कल्चर से। तो बहुत अच्छा है। ये सारे कंट्री ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। लीबिया भी ज़बरदस्त है। उसके बाद आपका ये अल्जीरिया। अल्जीरिया इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, अल्जीरिया। और मोरक्को, मोरक्को तो काफ़ी फेमस है। आपने नाम सुना होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो इंडिया में तुगलक डायनेस्टी के समय आया था, उन्होंने एक किताब लिखी थी, रिहला। उनका एक किताब काफ़ी फेमस किताब है, जो उन्होंने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री की तरह, आजकल डॉक्यूमेंट्री बनता है, पहले जब ट्रैवल करते थे लोग किताब लिखते थे, कहाँ कहाँ क्या देखा। तो वो अफ्रीका भी घूमे, अफ्रीका के भी कुछ कुछ किंगडम घूमे, और वो भारत भी आए थे। भारत कब आए थे? तुगलक तुगलक डायनेस्टी के समय, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था 1333 में, या 1333 में ये भारत आए थे। और रिहला से काफ़ी सारी जानकारी मिलती है हमें सल्तनत पीरियड की। तो वो यहीं से थे, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक बारबरियन थे, बारबरी ट्राइब, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो एक बारबरी ट्राइब थे, क्योंकि यहीं पे एटलस माउंटेन श्रृंखला है। तो वो जहाँ जहाँ एटलस माउंटेन श्रृंखला है, क्योंकि उसके फुट हिल्स में बारबरी ट्राइब रहते थे और बारबेरियन किंगडम भी था। तो ये एक बारबेरियन ट्रेवलर थे, इब्न बटूटा। इनकी किताब रिहला। भारत कब आए? अरे पूरा दुनिया घुमा, लेकिन हमको मतलब है कि भारत कब आए। तो ये भारत आए थे तुगलक डायनेस्टी में 1833 के समय। मोरक्को के नीचे देखिएगा ना, तो ये है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा आज के डेट में भी, और इतना मतलब अनएजुकेटेड, अनडेवलप्ड अफ्रीका में रहते हुए, काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है।
अब उसमें से भी 40% लायनो इसकी राजधानी में ही लोग रहते हैं, तो वेस्टर्न सहारा। और ये उसके नीचे एक बड़ा सा देश है आपका मोर्शियाना। मोर्शियाना में क्या है, मोर्शियाना जो है ना, इस्लामिक टेररिज्म को लड़ने के लिए, मतलब जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है वो यहीं पे होता है। मतलब ये थोड़ा अगेंस्ट में काम करता है। देखो, इतना डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ है, बस काफ़ी है। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि याद रहे। जैसे अब एक बार और देखिए, इजिप्ट में तो याद रखेंगे पिरामिड, मम्मी, दी मम्मी, जितना मम्मी उम्मी बनाता था सब एजे बनाता था। लीबिया में, तो लीबिया ओपेक कंट्री का एक हिस्सा है, ओपेक कंट्री का एक मेंबर है और पेट्रोल निकलता है। ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया सिर्फ एक चीज़, अरब स्प्रिंग के लिए फेमस है, जो करप्शन के लिए रिवोल्ट हुआ था, बाद में अरेबियन कंट्री से अफ्रीका होते हुए अरेबियन कंट्रीज तक फैल गया, वो यहीं से शुरुआत हुआ था। अल्जीरिया बहुत, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, और आपका साउथ में सहारा का है। मोरक्को को याद रखेंगे आप इब्न बटूटा से। वेस्टर्न सहारा को तो यहाँ पे पॉपुलेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और मोर्शियाना तो कट्टरपंथ, मतलब ये तो पूरी दुनिया परेशान है, तो उससे लड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्री इसमें मोर्शियाना आना इंटरेस्ट करते हैं। उसके बाद माली। अब यहाँ से क्या होता है ना, ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो थोड़ा दिक्कत होता है इनको एक्सपोर्ट वगैरह में, बिजनेस में, ट्रेड में, क्योंकि ये अपना कुछ भी है ना, जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसलिए ये कंट्री थोड़ा सा पुअर हो जाते हैं। तो माली, माली का जो किंगडम था ना, वो अफ्रीका में ना इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाया था, यही माली। और उसके बाद आपका ये नाइजर है। यूरेनियम, यहाँ से यूरेनियम बेल्ट शुरू हो गया। यूरेनियम का बहुत डिपोजिशन है नाइजर में, चाड में भी है यूरेनियम एंड गोल्ड। उसके बाद ये सूडान, ये बड़ा सा देश सूडान। सूडान जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो बंटवारा हो जाता है, वैसे ही सूडान के साथ हुआ, सूडान के साथ हुआ। यहाँ पे हो गया गृह युद्ध, यहाँ पे हो गया गृह युद्ध। थोड़ा रिवर नाइल को हम अभी मिटा देते हैं, आइए पहले सूडान के बारे में देखते हैं। बहुत पहले से सब लड़ रहा था। 2005 में एक मीटिंग हुई जिससे ये डिसाइड हुआ कि चलो भाई लड़ रहे हैं तो उससे अच्छा है कि बट जाए, तो बटने का डिसीजन हुआ। तो 2011 में एक नई कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो था साउथ सूडान। ये मैप 2011 का है, 2011 से पहले का होगा इसलिए इसमें दिखा नहीं रहा। तो ये साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, मतलब सूडान और साउथ सूडान। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम और इसकी राजधानी है जुब्बा। जुब्बा, इसकी राजधानी है जुब्बा। आपको जानकर ये थोड़ा सा शौक लगेगा, इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड है यहाँ पे, लेकिन फेमस नहीं है, छोटे छोटे यहाँ पे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पिरामिड है, छोटे छोटे पिरामिड है। बॉर्डर टच करता है ना, तो थोड़ा बहुत जब आपका बॉर्डर ऐसा टच करता है ना किसी कंट्री से, तो थोड़ा कल्चर में, जैसे हमारा देखिए ना नेपाल से, तो नेपाल का कल्चर और इंडिया का कल्चर, इवन की इंडिया सब कॉन्टिनेंट का कल्चर एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे आपके इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड है, लेकिन सूडान का पिरामिड के बारे में कोई नहीं जानता। अब इधर देखिएगा ना, ये रेड सी की तरफ, तो इतना जो मैं कवर कर रहा हूं, ये देखिए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, इस इतने एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसमें कंट्री कितनी आती है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री आती है सोमालिया 1, इथोपिया 2, जिबूटी 3 और इट्रिया 4। तो ऐसे 4 कंट्री आती है। लेकिन आजकल एक फैशन चला हुआ है, हॉर्न ऑफ सोमालिया तो ग्रेटर हॉर्न ऑफ सोमालिया, हॉर्न ऑफ सोमालिया तो ग्रेटर हॉर्न ऑफ सोमालिया। देखिए, पहले नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा। तो यही ग्रेटर अगर हॉर्न ऑफ सोमालिया में ना, तो कुछ पार्ट ऑफ सूडान, बोथ साउथ सूडान एंड नॉर्थ सूडान, युगांडा एंड सम पार्ट ऑफ केनिया, तो ये है ग्रेटर हॉर्न ऑफ सोमालिया और वो है हॉर्न ऑफ सोमालिया। लेकिन आप याद रखिएगा सिर्फ हॉर्न ऑफ सोमालिया, जिसमें आते हैं 4 कंट्री, सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और आपका इट्रिया। तो आइए थोड़ा हॉर्न ऑफ सोमालिया के बारे में समझते हैं, चारों कंट्री के बारे में। तो हॉर्न ऑफ सोमालिया, सॉरी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो है ना, ये है आपका सोमालिया, ये है आपका सोमालिया। आप सबने तो देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो ओरिजिनल जो पायरेट्स होते हैं ना, जो समुद्री नाव को लूटते हैं,
वो यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में है। मतलब ये एक बिज़नेस का फ़ेमस रूट है रेड सी होते हुए सुएज़ कैनाल, जिसके चलते ये छोटका जो देशवा है ना जिबूटी, जिबूटी बहुत परेशान रहता था। तो जिबूटी पे ना पूरा जो कंट्री ज़्यादा डेवलप है ना, उनका यहाँ पे सैनिक का छावनी है। सैनिक का छावनी अमेरिका का मिलेगा, ब्रिटेन का मिलेगा, फ्रांस का मिलेगा। जिबूटी उसी से पैसा कमा लेता है, लीज पे लैंड दे देता है, वो अपने आर्मी रखते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस रूट। और चाइना का मिलेगा। अब इतना वहाँ पे सैनिक का सबका अलग-अलग देश का हो गया कि इंडिया के लिए जगह ही नहीं मिला। तो इंडिया ने एक डील किया, देखिए स्मार्ट आदमी, इंडिया ने डील किया उससे अमेरिका से कि वर्ल्ड में उसके जितने छावनी है उसको इंडिया चाहे तो यूज कर सकता है। तो बिना मेहनत किए ही इंडिया के और अमेरिका के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेना रहती है। अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में थी, पाकिस्तान में है, मतलब हर जगह उसकी सेना है। तो अफगानिस्तान से तो खैर अभी हट गई। तो इंडिया को इनडायरेक्टली बिना मेहनत किए हुए उतने सारे सेना मिल गए। और ये है आपका इट्रिया। इट्रिया में कुछ दिन पहले ना एक कानून बना था कि आपको एक से ज़्यादा शादी करनी है। इधर क्या है ना कि दूसरों से लड़ने से ज़्यादा ना लोग अपने में ही लड़ते हैं। तो यहाँ पे गृह युद्ध हुआ और बहुत सारे आदमी वहाँ के मतलब खत्म हो गए। तो वहाँ पे कंपलसरी था गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ना एक से ज़्यादा शादी करनी ही है। और ये बेचारा 1993 में लिबरेट हुआ। इसको कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं, ये छोटा इथोपिया गुलाम बना के रखे हुए था 93 में। सोचिए अभी कितना साल हो रहा है, 2000 उधर 13, 16 साल का है इट्रिया, अभी बच्चा है। तो ये इथोपिया, इथोपिया एक अफ्रीका की ऐसी कंट्री है ना, अब देख रहे हैं कि ये इम्पीरियलिज्म कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे डेवलप होगा। तो यहाँ पे मतलब पूरा अफ्रीका का ना आपको कल्चर एक ही जगह अगर देखना है तो वो जगह है आपका इथोपिया। इथोपिया भी, ये हमेशा क्वेश्चन आता है क्या इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? बिल्कुल है। इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ध्यान से देखिएगा, इधर से पूरा कवर किए हुए है सोमालिया, अब बीचवा में जो जगह था वहां पे है जिबूटी और ऊपर से इट्रिया। इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और उसके नीचे है केनिया। केनिया से ही पहले चीता आने वाले थे इंडिया में, लेकिन ये बोला कि मेरे पास खुद चीता कम है, हम नहीं दे सकते हैं। फिर हमने नामीबिया से लिया, नामीबिया हम देखेंगे। तो चीता पहले यहीं से आने वाले थे, लेकिन अब नामीबिया से आए। और इसके केनिया के बॉर्डर पे आपको मिलेगा विक्टोरिया लेक, जहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। और इथोपिया से लेके है जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। और सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों कोलाइड करते हुए इजिप्ट क्रॉस करके और मेडिटेरेनियन सी में फ्लो कर जाती है। तो ये हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक आज देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।